मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम बीएड प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ वैकल्पिक प्रश्न पत्र इनोवेशंस इन एजुकेशन शिक्षा में नवाचार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। मित्रों ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसके पहले भी मित्रों इनोवेशंस इन एजुकेशन पर आपका मेरा 4 वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। यह 5वां वीडियो है जो कि सभी यूनिट से प्रश्न लिए गए हैं। शुरुआत करते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है एजू सेट का अर्थ है मीनिंग ऑफ एजू सेट। मीनिंग ऑफ एजू सेट इज एजू सेट प्रथम भारतीय पूर्ण विकसित शैक्षिक उपग्रह है। एजू सेट इज इंडिया फर्स्ट फुल फ्लेज्ड एजुकेशनल सैटेलाइट। सेकंड विकल्प है मित्रों 20 सितंबर 2004 को प्रथम परिचालन इसका हुआ था, यानी लॉन्च हुआ था 20 सितंबर 2004 को। और फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट टुक प्लेस ऑन 20 सितंबर 2004। यह MHRD इग्नू इसरो का सहकारिता प्रोजेक्ट है। इट इज़ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ MHRD इग्नू एंड इसरो। चौथा विकल्प आप सबके समक्ष है, फोर्थ ऑप्शन है मित्रों सभी। तो एजू सेट मित्रों इसमें आपका तीनों विकल्प सही है, इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा एबव ऑल। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है आभासी वास्तविकता का प्रयोग है। यूजेज ऑफ वर्चुअल रियलिटी इज फॉर। पहला विकल्प है मित्रों आभासी वास्तविकता यूजेज ऑफ वर्चुअल रियलिटी स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ केयर। दूसरा शिक्षा और प्रशिक्षण में, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। तीसरा है विधान फैशन में, इसको परिधान भी कहते हैं मित्रों। और चौथा ये सभी। तो आभासी वास्तविकता जो वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग है मित्रों वह स्वास्थ्य शिक्षा में भी है, शिक्षा और प्रशिक्षण में भी है और विधान फैशन में भी है, इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है आंगनबाड़ी का क्षेत्र है। पहला विकल्प है मित्रों स्कोप ऑफ आंगनबाड़ी इज पूरक पोषण सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही है मित्रों। प्रतिरक्षण इम्यूनेशन, तो ये भी सही है मित्रों। अगला है स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ चेकअप, ये भी सही है मित्रों, इसलिए चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा मित्रों, वह है उपरोक्त सभी। मैंने पिछले वीडियो में आंगनबाड़ी पे बहुत अच्छे से चर्चा की है मित्रों। आंगनबाड़ी 1975 में भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया था, जो कि ग्रामीण स्तर पे अशिक्षित और कुपोषित महिलाओं और कुपोषित लोगों को पोषण का उपलब्ध कराना, उनकी प्रतिरक्षण और स्वास्थ्य जांच उपलब्ध कराना के क्षेत्र में यह काम करता है। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष मित्रों वह है वैज्ञानिक स्वभाव की आवश्यकता एवं महत्व है। द साइंटिफिक टेम्पर इज नीडेड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर। राष्ट्र के विकास में, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, मानवतावाद भावना के विकास में, डेवलपिंग ह्यूमनिज्म स्पिरिट। और थर्ड है मित्रों सार्वभौमिक मानव मूल्य में, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। और चौथा है ये सभी। तो इसमें मित्रों ये सभी चारों विकल्प सही हैं, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है, वह है ये सभी। वैज्ञानिक स्वभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। घूम करके मित्रों किसी न किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो राष्ट्र के विकास में वैज्ञानिक स्वभाव की आवश्यकता महत्व, दूसरा मानवतावाद के और सार्वभौमिक विकास में। अगला प्रश्न है मित्रों SNDT विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइडियल सेंटेंस ऑफ SNDT यूनिवर्सिटी आप सब लोगों को मालूम है 1916 में केशव कर्वे द्वारा स्थापित था और महाराष्ट्र में इसकी शाखा है जुहू और क्या कहते हैं पुणे में चर्चगेट में। इसकी 3 अन्य शाखाएं थी मित्रों और पूरे भारत में इसके द्वारा फैलाई गई शिक्षा का विकास हुआ है। SNDT श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। और परसों वाले वीडियो में मित्रों इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। तो आदर्श वाक्य इसका क्या है संस्कृता स्त्री पराशक्ति, संस्कृता स्त्री पराशक्ति। दूसरा विकल्प है स्त्री शिक्षा और संस्कार, वुमेन एजुकेशन एंड सेरेमनी, शिक्षित महिला शिक्षित राष्ट्र, एजुकेटेड वुमेन एजुकेटेड नेशन। स्त्री शिक्षा एक अद्भुत शक्ति, वुमेन एजुकेशन एंड वंडरफुल पावर। तो इसमें मित्रों जो सही है वह है SNDT का आइडियल सेंटेंस है। पहला विकल्प इसमें सही है संस्कृता स्त्री पराशक्ति।
बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। इसमें जो है केशव कर्वे ने इसको एक अलग लाइन में और परिभाषित किया था, कहा था एक प्रबुद्ध महिला उन्नत शक्ति का स्रोत होती है। पूछा जा सकता है कि SNDT के संदर्भ में केशव कर्वे ने क्या कहा था, एक प्रबुद्ध महिला उन्नत शक्ति का स्रोत होती है। एन इनलाइटमेंट वुमेन इज ए सोर्स ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रेंथ। तो इसमें जो आदर्श वाक्य है यही है मित्रों, ध्यान से देख लीजिएगा, कल मैंने इसके बारे में और बताया था। अगला है मित्रों एकलव्य योजना है, एकलव्य प्रोजेक्ट इज। इस संगठन की स्थापना युवा कर्मी, शिक्षकों एवं व्यवसायियों द्वारा की गई। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंडेड बाय यूथ्स, टीचर्स एंड प्रोफेशनल्स। दूसरा विकल्प है मित्रों एकलव्य शिक्षा फाउंडेशन के रूप में वर्ष 1996 में इसका आगमन हुआ। तीसरा विकल्प है ओरिजिनेटेड एज एकलव्य एजुकेशनल फाउंडेशन इन 1996। थर्ड विकल्प है मित्रों बालक एवं बालिकाओं की क्षमताओं के पूर्ण विकास का लक्ष्य। एम ऑफ एकलव्य इज टू कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज एबिलिटीज़। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो विकल्प सही हो जाएगा मित्रों उपरोक्त सभी चारों विकल्प सही है। एकलव्य का जो उद्देश्य था मित्रों बालक एवं बालिकाओं की क्षमताओं का पूर्ण विकास का लक्ष्य, और क्या कहते हैं एकलव्य शिक्षा फाउंडेशन 1996 में डेवलप हुआ, इसका आगमन हुआ, और इस संगठन की स्थापना युवा कर्मी, शिक्षकों और व्यवसायियों द्वारा की गई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, किसी न किसी रूप में यह प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है, वह है 7वां प्रश्न, भारत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग है। पहला विकल्प है मित्रों एक्सपेरिमेंट ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग इन इंडिया इज इन शैक्षिक क्षेत्र में, इन एजुकेशनल फील्ड, तकनीकी क्षेत्र में, यहाँ इन नहीं रहेगा मित्रों, टेक्नोलॉजिकल फील्ड। अगला है अंतरिक्ष प्रयोग केंद्र में, इन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। चौथा है ये सभी। तो भारत में जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग है मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण, शिक्षा क्षेत्र में तो बहुत बदलाव लाया है टेली कॉन्फ्रेंसिंग ने, समाज को बहुत जागरूक किया, लोग अवेयर हुए हैं। तो शैक्षिक क्षेत्र में भी है, तकनीकी क्षेत्र में भी है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है स्वयं की भूमिका है, रोल ऑफ स्वयं इज। स्वयं आप लोगों को मैंने प्रथम पार्ट में आप सबको एक्सप्लेन किया था कि स्वयं है क्या मित्रों। आप सभी लोग जानते हैं स्वयं का पूरा नाम है स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड। सब लोग नोट कर लीजिए मित्रों, फिर से बोल दे रहा हूँ, स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो स्वयं की भूमिका है, स्वयं एक ऐसा उपकरण है जो स्व वास्तविकता के पहचान के लिए जीवन पर्यंत शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। स्वयं इज ए टूल व्हिच गिव द लाइफ टाइम चांस ऑफ एजुकेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन टू ऑफ सेल्फ रियलिटी। दूसरा विकल्प है मित्रों इसके सभी पाठ्यक्रम निःशुल्क होते हैं, ऑल करिकुलम इज फ्री। तीसरा विकल्प है, थर्ड ऑप्शन है, यह कार्यक्रम मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का है। दिस प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ MHRD। आज वर्तमान में मित्रों मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो उस समय था तो मित्रों मानव संसाधन विकास का है। और चौथा ये सभी, तो जो कि स्वयं मित्रों ऊपर के तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा ये सभी। इंटरनेट की विशेषता है, पहला करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेट और पहला विकल्प है मित्रों वह है नवीनतम सूचनाओं की प्राप्ति, रिसीविंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायक, हेल्पिंग इन साइंटिफिक रिसर्च, कंप्यूटरीकृत नेटवर्किंग सेवा, कंप्यूटराइज नेटवर्किंग सर्विस। और चौथा ये सभी। तो मित्रों इसमें आपका चारों विकल्प, तीनों ऊपर के विकल्प सही हैं, इसलिए ये सभी। मित्रों डी विकल्प 2-3 प्रश्नों में है, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक कैसे प्रश्न आ सकते हैं उस चीज़ को दिखाया जाए। कोई इसमें से ऐसा विकल्प बना दिया जाए कि जो नहीं है तो उसको समझ के कर लीजिएगा मित्रों। इसलिए मैं इसको व्याख्यात्मक रूप देने के लिए अधिक से अधिक कोशिश किया हूँ कि आप जान लीजिए कि और क्या क्या हैं। इंटरनेट की विशेषताएँ हैं कि नवीनतम सूचनाओं की प्राप्ति होती है, वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायक है, कंप्यूटरीकृत नेटवर्किंग सेवा में सहायक है, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है ये सभी। अगला प्रश्न है रेडियो प्रसारण के शैक्षिक उद्देश्य हैं। एजुकेशनल एम ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इज। पहला मित्रों शारीरिक एवं मानसिक विकास करना, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। दूसरा मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज।
तीसरा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड ब्रदरहुड, और चौथा है ये सभी। तो मित्रों रेडियो के माध्यम, इसमें चौथा विकल्प सही है ये सभी। इसके बारे में मित्रों सुन भी लीजिए। यह है कि रेडियो के में ऐसे भी शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास भी हो सके। मूल्यों के विकास के लिए भी मित्रों बहुत सारे प्रोग्राम रेडियो से प्रसारित किए जाते हैं जिससे लोगों में नैतिकता, सदाचरण, सद्भाव की भावना डेवलप हो। और चौथा मित्रों विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, इससे ऐसे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ऐसी भावना हो, हम नैरो माइंडेड ना हों, हम ब्रॉड थिंकर हों, बड़े स्तर पे सोचने वाले हों। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित किए जाते हैं जो समाज को जागरूक और शिक्षित कर शारीरिक मानसिक विकास कर सकता है, बालकों में मूल्यों का विकास कर सकता है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कर सकता है। और पुराने समय में और आज भी रेडियो बहुत ही प्रासंगिक है। सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, बहुत एजुकेशनल प्रोग्राम इसके माध्यम से कराए जाते हैं और लोग सुनते हैं। अगला प्रश्न है आप सबके समक्ष, वह है ई लर्निंग के विभिन्न घटक हैं। डिफरेंट फैक्टर ऑफ ई लर्निंग आर। पहला विकल्प है मित्रों, फिर सुन लीजिए, डिफरेंट फैक्टर पूछा जा रहा है कौन कौन है। अंतःक्रियात्मक संप्रेषण, इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन, लिखने के उपकरण, ऑथरिंग टूल्स, अधिगम प्रबंधन प्रणाली, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और चौथा विकल्प है मित्रों वह है सामग्री वितरण की विधियां, कंटेंट डिलीवरी मेथड। और इसी मैंने मित्रों लिख दिया था कि ये सभी, क्योंकि इस तीनों में ना करके मैंने चौथे में कर दिया, तो इसमें आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा, ये सभी। सामग्री वितरण भी होता है, अधिगम प्रबंधन प्रणाली भी होता है, लिखने के उपकरण भी होते हैं, अंतःक्रियात्मक संप्रेषण भी ई लर्निंग के माध्यम से किया जाता है। तो ये सब मित्रों ई लर्निंग के घटक हैं। इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मित्रों, साथ साथ निवेदन भी है, जो भी हमारे विद्यार्थी या आप मित्रों जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों, और शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए, उनके लिए सीखने में सहायक हो सके, अच्छा नंबर पाने में सहायक हो सके, हमारा यही लक्ष्य है मित्रों। अगला प्रश्न है, मोबाइल लर्निंग ई लर्निंग का वह रूप है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान मोबाइल अथवा तार रहित उपकरण से होता है। यह कथन किसका है? मोबाइल लर्निंग इज़ दैट पार्ट ऑफ ई लर्निंग इन विच ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिकेशन बाय द मोबाइल आर बाय द वायरलेस टूल्स। व्हिच स्टेटमेंट इज़ दिस? बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। इसमें आपका चारों विकल्प दिया गया है। पहला है पिंकवार्ट, दूसरा है डेविड, तीसरा है चार्ल्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यह कथन जो है पिंकवार्ट का है, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई है? इन व्हिच ईयर इज फाउंडेड नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? तो मित्रों इसके विकल्प हैं, वह है 1997, इसके विकल्प है मित्रों वह है 1997, 1998 और 1999 और 2000। तो मित्रों इसका जो सही विकल्प है वह बी ऑप्शन सही है, 1998 में, 1998 में हुआ था। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है मित्रों, नेशनल, फिर से सुन लीजिए मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्थापना 1998 में हुई है। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है, वह है किस संस्था ने शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग के लिए इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क नाम की योजना शुरू की? बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क नाम की योजना किस संस्थान शुरू की? पहला है व्हिच इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टेड इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क फॉर द यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन? पहला विकल्प है मित्रों यूजीसी, दूसरा है एनसीटी, तीसरा है एनसीईआरटी और चौथा है एनआईईपी नीपा जिसे कहते हैं मित्रों। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है मित्रों पहला विकल्प सही है, वह है यूजीसी ने लाइब्रेरी नेटवर्क इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क योजना शुरू किया था, यूजीसी ने। पहला विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है, वन किंडरगार्टन के लाभ हैं, बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट किंडरगार्टन। पहला मित्रों
सफल शिक्षार्थी, सक्सेसफुल लर्नर्स। दूसरा है व्यक्तिगत आत्मविश्वास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस। और तीसरा जिम्मेदार नागरिक होना, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और चौथा है ये सभी। तो किंडरगार्टन मित्रों मैंने पिछले भी पार्ट में भी बताया है, किंडरगार्टन फ्रॉबेल का है और इसमें सफल शिक्षार्थी निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। शिक्षा को सफल बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे बच्चा खेल खेल में ही सारी चीज़ें सीख ले। दूसरा व्यक्तिगत आत्मविश्वास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस, ये भी सही है। तीसरा जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये भी सही है। इसलिए आपका इसमें मित्रों चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ये सभी। तो मित्रों ये रहा हमारा 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। मित्रों इनोवेशंस इन एजुकेशन पर यह हमारा 5वां वीडियो है, जो कि हर सब्जेक्ट से कहीं अधिक इसके पार्ट मैंने बनाने की कोशिश की है, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। मित्रों आप सबको अगर चैनल पे सामग्री अच्छी लगी हो, कंटेंट सही लगा हो, मित्रों ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलते रहें। मित्रों एक सूचना और देनी थी कि आगे हम टेट और सीटेट और सुपर टेट के चाइल्ड साइकोलॉजी से लेके अन्य सब्जेक्ट के भी हम प्रश्न आप सबको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। साथ में बने रहिएगा मित्रों, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।